हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि क्या है आपकी ड्रीम्स का मतलब? क्या वो आपको कहना चाह रहे हैं? क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आपके ड्रीम्स आपको? इनके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आंखें बंद करें, एक लंबी सांस लें। अब आंखें खोलें और अपना पाइल चूज करें। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे कार्नेलियन स्टोन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जेड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है लैपिस लुजुली। जिस क्रिस्टल से आपका ज़्यादा कनेक्शन हो, आप वो क्रिस्टल चूज़ कर सकते हैं। जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, वो क्रिस्टल चूज़ करें। और मैं मिलूँगी अब आपको आपकी रीडिंग। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइन नंबर 1, कार्नेलियन स्टोन। कार्नेलियन स्टोन जो होता है, वो देता है हमें स्ट्रेंथ, एनर्जी जो हमें चाहिए होती है हमारी बॉडीली मूवमेंट्स के लिए। कई बार हम लोग बहुत वीक फील करते हैं, तो कार्नेलियन स्टोन को यूज़ करते हैं ताकि वो हमें वो स्ट्रेंथ, वो इम्यूनिटी दे सके हमारी बॉडी में। तो हो सकता है आपके ड्रीम्स आपको कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, जहाँ पे आपको स्ट्रेंथनिंग के बारे में बता रहे हो, आपके कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के बारे में बता रहे हो। और ये बताना चाह रहे हो आपको कि आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप आगे मूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, कुछ ऐसी फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो आपके ड्रीम्स में आपको एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स आपके रिलीज में हेल्प कर रहे हैं उन चीज़ों से जिनसे आप डर रहे हैं या जिनकी वजह से आप आगे मूव नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप में से कुछ हेल्थ कंसर्न से अगर गुजर रहे हैं, तो कार्नेलियन स्टोन आपको वो स्ट्रेंथ, वो इम्यूनिटी देता है। तो मे बी आपके ड्रीम्स भी आपको वो स्ट्रेंथ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस जो है, आपकी अंतरात्मा जो है, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आने की कोशिश कर रही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस कॉन्फिडेंस के साथ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है रेस्ट की। तो मुझे लग रहा है जब आप सो रहे हैं, तो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसीलिए आपको बहुत नींद आती है, ये बहुत जल्दी एकदम ही सो जाते हैं आप, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे हार्ट के साथ लग रहा है कि आप हीलिंग से गुजर रहे हैं। हो सकता है अभी के टाइम में, अभी कुछ टाइम से आप किसी तरह की हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हैं। हो सकता है हेल्थ इशू के कंसर्न में हो सकता है, हो सकता है किसी रिलेशनशिप के कंसर्न में भी हो सकता है आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई हो, अपने पार्टनर के साथ हो सकती है, या अपनी फैमिली में किसी के साथ हो सकती है, अपने फ्रेंड्स में से किसी के साथ हो सकती है, जिसके साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो और आप यही सोचते-सोचते रोज़ सो जाते हैं। यही कन्वर्सेशन आपके दिमाग में चलती रहती है कि आपकी उनसे क्या कन्वर्सेशन हुई है, और वही सोचते-सोचते आप, ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोन पे बात करते-करते सो जाते हैं आप में से कुछ लोग। ऐसा भी हो सकता है अपने रिलेशनशिप आपका चल रहा है, तो उसमें फ़ोन पे बात करते-करते बस सो जाएँगे आप। ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने बोला रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाइब्स आ रही हैं। मुझे लग रहा है आप लोग या तो अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचते हैं, या आपको कुछ एक हीलिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप्स में, जो बहुत ही अच्छी बात है। या आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बन रहा है अपने पार्टनर के साथ। आपके ड्रीम्स जो हैं, वो आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हो सकता है आप उसी रिलेशनशिप के रिलेटेड ही आप ऐसे ड्रीम्स देखते हो, अपने पार्टनर को ही देखते हो बार-बार ड्रीम्स में, ऐसा भी हो सकता है। या आप में से जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है उनको उनके पार्टनर, जो आने वाले पार्टनर हैं, उसके इंडिकेशंस जो है वो आपके ड्रीम्स में आते हैं कि आपका आने वाले पार्टनर कैसे होंगे, उनकी शायद आपको ड्रीम्स आते हैं। या ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये रिलेटेड टू आपके सोलमेट के हो, कि आपका सोलमेट कैसा होगा, वो आपके सोलमेट आपकी लाइफ में कब आएँगे, या आपके सोलमेट के रिलेटेड आपको ड्रीम्स आते हैं, जो आपके एंजल्स आपके लिए लेके आ रहे हैं आपके ड्रीम्स में, आपके सोलमेट के बारे में कुछ इंडिकेशंस लेके आ रहे हैं वो यहाँ पे। उसके बाद है स्ट्रेंथ। तो आप में से जो लोग हेल्थ कंसर्न से गुजर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं,
वो आपको स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आप अपनी ये स्ट्रेंथ से ही आगे बढ़ें। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने अपने नेक में एक हार्ट चक्रा का स्टोन पहना है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी हार्ट हीलिंग बहुत हो रही है। हो सकता है आप में से कई लोग एक काफ़ी सैड टाइम में से निकल के बाहर आ रहे हैं, कुछ सैड टाइम में से काफ़ी टाइम से चल रहे थे अगर आप, तो वहाँ से निकलने के चांसेस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे, और बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स आपकी लाइफ में। हो सकता है जब कॉन्शियसली आप जाग रहे हो तो आप इतने पॉजिटिव नहीं फील कर रहे, बट आपके ड्रीम्स में आपके एंजल्स आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं और वो आपको ऐसे इंडिकेशंस दे रहे हैं। आपकी ड्रीम्स, आपका सबकॉन्शियस आपको, आपकी अंतरात्मा आपको ऐसा स्ट्रेंथ देना चाह रही है जिससे आप बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ सके, और वो आपके हार्ट चक्रा को हील कर रही है, वो आपके दिल को, आपके हृदय को हील कर रही है, जिसको ज़रूरत है अभी हीलिंग की, मे बी क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील नहीं हुआ था। तो अभी जो वो प्रॉब्लम से आपको वो बाहर निकाल रहा है। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लग रही है कि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो उसने गले में अपने कार्नेलियन स्टोन ही पहना है। तो मुझे लगा स्ट्रेंथ जो है ये आपको आ रही है। आपके लिए कार्नेलियन स्टोन बहुत अच्छा हो सकता है। आप में से कुछ लोग जो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ को लेके आना, एनर्जी को लेके आना, आप बहुत हो सकता है वीक फील कर रहे हैं, या हो सकता है किसी हेल्थ कंसर्न से जैसे गुजर रहे हैं, मैंने बोला हो सकता है ये इमोशनल वीकनेस भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो इनर स्ट्रेंथ की भी बात करता है, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ की, फिजिकल के साथ साथ इमोशनल स्ट्रेंथ। तो हो सकता है आप इमोशनली अभी वीक फील कर रहे हैं और ये ड्रीम्स जो है वो आपको स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस इमोशनल प्रॉब्लम में से आप बाहर निकल सके। जो भी आपको बहुत तंग कर रही है इमोशनली, उससे आपको बाहर निकाल सकें। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लगती है कि आपका ऑरा अभी इस वक़्त बहुत वीक हो सकता है, या बहुत ही ज़्यादा आपको अपने अंदर ही ऐसा लगता है कि मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा, मेरा ये काम करने का दिल नहीं कर रहा, मुझे कहीं जाना नहीं है। ऐसा फीलिंग आ सकता है आप लोगों को। मुझे लग रहा है ये जो फीलिंग है ये आपके वीक ऑरा की वज़ह से है। तो आपको अपनी क्लेंजिंग करनी चाहिए सबसे पहले, और अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ जैसे आप कार्नेलियन स्टोन पहन सकते हैं अपने ऑरा को स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है द मैजिशियन। द मैजिशियन जो कार्ड होता है वो होता है क्रिएटिंग, मैनिफेस्टिंग। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने ड्रीम्स में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है सबकॉन्शियसली आप कुछ ऐसा दिमाग में आपके चल रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आपकी अंतरात्मा कुछ मैनिफेस्ट कर रही है जो उसको पता है जो आपको चाहिए। ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन हो सकता है आप में से कुछ के लिए। एक लवर हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, एक पार्टनर हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, या इसके अलावा मुझे एक और चीज़ लग रही है यहाँ पे स्ट्रेंथ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप में से कुछ लोग आपकी लाइफ में, ताकि आप आगे बढ़ो, या कोई काम, कोई जॉब, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी ड्रीम्स में, कुछ बनाना चाह रहे हो, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप अपनी ड्रीम्स में अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हो अपनी ड्रीम्स में, और इस पावर के साथ ये जो स्ट्रेंथ और जो पावर मिल रही है आपको, उसी से आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो। तो मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी आप ये, अगर अभी तक वीक फील कर रहे हो, कुछ हेल्थ कंसर्न से गुजर रहे हो, तो वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए खत्म होने वाला है। उसके बाद हमारे पास है फॉरगिवनेस। तो मुझे लग रहा है फॉरगिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे आपको। अगर क्योंकि यहाँ पे मेरे पास हार्ट चक्र यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हार्ट चक्र है। तो मुझे लग रहा है, और यहाँ पे भी अगर देखें तो हार्ट बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है बहुत ही हार्ट चक्र आपका ब्लॉक लग रहा है। मतलब कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा ही दुखा है, और उसको आप भूल नहीं पा रहे, उसको आप पकड़ के बैठ गए हो, उससे निकलना नहीं चाह रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हीलिंग जो है वो आपके हार्ट चक्र की होने वाली होएगी तभी। यहाँ पे हीलिंग जो है वो आपके हार्ट चक्र की तब होगी जब आप फॉरगिव कर दोगे। जिसको भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है, प्लीज़ जाइए उसे फॉरगिव करिए, क्योंकि जब तक आप इस पर्सन को फॉरगिव नहीं करोगे, आप आगे मूव नहीं कर पाओगे। तो वो आपकी मूवमेंट में रुकावट बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास है एम्पावरमेंट। तो मुझे लग रहा है एम्पावर करने की ज़रूरत है अपने आप को, या आप अपने आप को इन ड्रीम्स के थ्रू एम्पावर कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला मैजिशियन, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं आप, इन ड्रीम्स के थ्रू आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस कुछ क्रिएट करना चाह रहा है आपके लिए, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ पे काम कर रहा है, उसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी अंदर की पावर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कॉन्फिडेंस को वापस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने किसी वजह से लूज़ कर दिया है, उसको आप फिर से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कमिटमेंट। तो मुझे लग रहा है कि आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको ये कमिटमेंट लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, या किसी काम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके थ्रू आप कुछ कमिट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनर भी है, यहाँ पे हेल्थ वाइज भी है, यहाँ पे हीलिंग भी है। तो आप कुछ कमिटली क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जो हो सकता है आप काफी वक्त से चाह रहे हो, आप कोई कमिटमेंट चाह रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप कोई पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो आपको बहुत ही स्ट्रांगली कमिट करे, ऐसा एक पार्टनर ला सकते हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दो बर्ड्स दिख रही हैं जो एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच्ड हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग अपने पार्टनर को कमिटमेंट में लाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग जिनके पार्टनर कमिटेड नहीं हो रहे हैं, हो सकता है आप ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिट करें और आपका ये रिलेशनशिप कुछ और आगे बढ़ पाए। मुझे लग रहा है उसकी काफ़ी मैनिफेस्टेशन चल रही है आपके ड्रीम्स में। उसके बाद है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है अभी। अगर आपने नहीं करी है तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत तो है, क्योंकि अभी बहुत सारा अ, आपका माइंड जो है ना कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। इसीलिए आप इतना सोच रहे हो, इसीलिए आपके ड्रीम्स भी इतने विविड हो सकते हैं जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं इतना ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है और आपके ड्रीम्स भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो एडजस्टमेंट्स करें इमोशनली अपने अंदर और अपने आप को एम्पावर करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कि फॉरगिवनेस करने से ही ये एडजस्टमेंट हो पाएगी। तो मुझे लग रहा है आप जिसको भी फॉरगिव करना चाहते हैं, हो सकता है कोई एक पर्सन हो जो आपके पास्ट में हो, जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनसे आप निकलना चाह रहे हो आप में से कुछ लोगों के लिए, या किसी ने भी, अगर आपके किसी रिलेटिव ने या किसी फैमिली मेंबर ने कभी आपके बारे में कुछ बुरा कहा है और आप उससे बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे फॉरगिवनेस की बहुत ज़रूरत है। जो जिस चीज़ को भी आपके दिमाग में, आपके दिल में बैठी हुई है, उसको बाहर निकालें, क्योंकि उससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे। और मेरे ख्याल से आपके ड्रीम्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आप फॉरगिवनेस पे फोकस करें अभी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपका दिल और दिमाग अभी सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो मुझे लग रहा है आपका दिल कुछ सोच रहा है, आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है। तो उस दिल और दिमाग को एक साथ चलाना ज़रूरी है अभी आपके लिए, और इसी को हम बैलेंस बोलते हैं, जब हम अपने दिल और दिमाग से डिसीजन लेते हैं। अगर आप सिर्फ अपने दिल से डिसीजन लेंगे तो वो भी गलत होगा, और जो आप सिर्फ अपने दिमाग से डिसीजन लेंगे वो भी गलत हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है एक बैलेंस की ज़रूरत है अभी आपको, क्योंकि हो सकता है आप अभी अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और यही आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स जो हैं वो आपके हार्ट चक्रा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कभी-कभी दिल से सोचना चाहिए और अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया है क्योंकि आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा बुरा किया है, जिसके बाद आपने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत टाइम से उस ब्लॉक्ड एरिया में बैठे हुए हैं, उस ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा में बैठे हुए हैं। तो वहाँ से बाहर निकलने की आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है। अपने दिल को खोलें और जो आ रहा है उसको खुले बाहों से उसका स्वागत करें। उसके बाद हमारे पास है मिरर, हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू। तो कुछ ऐसी बात हो सकती है जो आपको ट्रिगर कर रही है, जिससे मैंने बोला कि आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या है ऐसी चीज़ें जो आपको इमोशनली ट्रिगर कर रही हैं। इमोशनल ट्रिगर का मतलब है कि आप कोई किसी ने आपको कोई एक वर्ड बोल दिया जिससे आप एकदम से गुस्सा हो जाते हो। ऐसा क्या चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर आपके तंग कर रही हैं? जो किसी के कहने ना कहने पे भी आपको ट्रिगर कर रही हैं, मतलब आपके रिएक्शंस आ रहे हैं। इवन इफ सामने वाला आपको कुछ नहीं कह रहा तब भी आपको ये रिएक्शन दे रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रिगर्स आपको ढूँढने की ज़रूरत है और उनको निकालने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में से। क्योंकि दैट इज़ व्हाई हमारे पास है यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत रहेगी ताकि आप इन ट्रिगर्स से बाहर निकल पाएँ। उसके बाद है हमारे पास बाउंड्रीज़। तो बाउंड्रीज़ बिल्ड करने की ज़रूरत है आपको। अगर अभी तक आप कई लोगों को अपनी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्जा दे रहे हैं, मुझे लग रहा है पहले देखें कि क्या वो पर्सन एक एनर्जी वैम्पायर तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी सारी पॉजिटिविटी को ख़त्म कर रहा हो और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग और लोगों की एनर्जीज़ को कैप्चर कर लेते हैं, एम्पैथ्स हो सकते हैं आप लोग, और इसीलिए आपको इतनी थकावट लग रही है क्योंकि आप और लोगों की एनर्जीज़ बहुत ले रहे हैं। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अपने नेगेटिव थॉट से
से एक डिस्टेंस बना के रखना है, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न से आपको एक डिस्टेंस बना के रखना है। आपको अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी, वो स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है कि आपको कोई छोटी-मोटी चीज़ इतनी जल्दी तंग ना कर पाए। तो मुझे लग रहा है कि आप वो स्ट्रेंथ लेके आने की कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में, और बाउंड्रीज़ कार्ड भी हमें यही कह रहा है कि आप उन लोगों से बाउंड्रीज़ बनाओ जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर रहे हैं, उनसे थोड़ा दूरी रखने की कोशिश करें आप। उसके बाद है कीप इट सिंपल। तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं सिचुएशन को, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे आया है कार्ड कीप इट सिंपल, कि आप इतना कॉम्प्लिकेट ना करें सिचुएशन को, क्योंकि आप में ऑलरेडी ये पावर है कि आप क्रिएटर हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ भी अपनी ज़िंदगी में। तो जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको बनाएँ अपनी ज़िंदगी में, बस उसको कॉम्प्लिकेट मत करें, क्योंकि वो उसको सीधा रहने दें, क्योंकि आप जितना कॉम्प्लिकेट करते रहेंगे चीज़ों को अपने दिमाग में, जितना ज़्यादा सोचते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने ऑब्जेक्टिव से दूर होते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म करें और अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ें। उसके बाद है हावा हावा। तो मुझे लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव एक तो रिलेशनशिप आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, जो आपके ड्रीम्स आपको बताना चाह रही हैं कि आपका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है। आपका मन आपको ये बता रहा है कि कोई एक ऐसा पार्टनर आ सकता है आप लोगों के लिए, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन भी है। तो वो बताता है एक अपॉर्चुनिटी का, कुछ क्रिएशन का। तो आप कुछ ऐसा क्रिएट भी कर सकते हो जिससे आपको बहुत खुशी मिल सकती है। तो पाइल नंबर 1 मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहे हैं बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत एनर्जी आप लोगों के लिए, जो आपके ड्रीम्स आपको देना चाह रहे हैं। और स्पेशली फॉरगिवनेस करने की कोशिश करिए। अगर आपके दिमाग में कोई एक पर्सन है जिसको आप फॉरगिव करना चाहते हैं, कोई एक अपने आप को फॉरगिव करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है अपने आप को भी फॉरगिव करें और अपने हार्ट चक्रा पे ज़रूर काम करें, क्योंकि उसमें थोड़े ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं अभी, जिनको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो पॉइंट नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ, और अगर आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है यहाँ पे जेड स्टोन को, जेड जो स्टोन होता है वो बात करता है प्रॉस्पेरिटी की, सक्सेस की, बैलेंस की, इमोशनल बैलेंस की बात करता है, हैप्पीनेस और जॉय की बात करता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये जो जेड स्टोन है वो आपके ड्रीम्स के हिसाब से ये बोलना चाह रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है वो कुछ इंडिकेशंस दे रहा है कि कोई प्रॉस्पेरिटी या कुछ किसी तरह की हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, उसके बारे में कोई इंडिकेशन दे सकता है। या वो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने को कह रहा है, कि जो आपको इमोशनल बैलेंस चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। आपकी ड्रीम्स में आपको ऐसे मैसेजेस दिख रहे हैं जो आपको हैप्पीनेस और जॉय की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हो सकता है आप लोगों को काफ़ी हैप्पी ड्रीम्स आ रहे हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास द टावर। तो टावर तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है आप किसी इमोशनल सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं फिजिकली, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको इमोशनली आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है आप लोगों का, काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है 2020 में काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए हैं। तो ये काफ़ी सारे जो बदलाव हैं उनकी बात कर रहा है यहाँ पे टावर, जो आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं अभी करंटली। तो उनको उनके ऊपर कुछ आपको ड्रीम्स आ रहे हैं जो आपको उस बदलाव को एक्सेप्ट करने का एक हौसला दे रहे हैं, जिसकी अभी आपको ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास जो बहुत सारी बटरफ्लाइज़ हैं, बटरफ्लाइज़ जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन से डरिए नहीं, यही आपके ड्रीम्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंजेस हो रहे हैं आपके आस-पास, उनसे डर के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उन चेंजेस, ये जो आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी। इसके बाद हमारे पास है द लवर्स। देखिए यहाँ पे कितना क्यूट कार्ड है ये। तो मुझे लगता है द लवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक पार्टनर आने वाला है, या आप अपने पार्टनर के साथ एक स्टेप और आगे लेने वाले हैं। जो आप में से कुछ लोग हो सकता है सोच रहे थे कि कब वो नेक्स्ट स्टेप आएगा, और उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में ड्रीम कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। अगर आप में से कुछ लोग कुछ चॉइसेस में कन्फ्यूज्ड हैं, तो मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होने वाली है आपके ड्रीम्स के थ्रू। आपके ड्रीम्स आपकी
आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर कर रहे हैं, आपके लिए क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक बैलेंस की भी बात कर रहा है। हो सकता है मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस होने वाला है आपकी लाइफ में। और जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, ऐसा एक पार्टनर आ सकता है जो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आए, ऐसा एक फ्रेंड भी हो सकता है। अ, हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में आपको कंप्लीट करने आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है द चैरियट। तो मुझे लग रहा है आपके जो ड्रीम्स हैं, एक तो वो आपको किसी सेकंड पर्सन के बारे में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, 2 एनर्जीज की बात कर रहा है यहाँ पे, नर और नारी की एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ये जो 2 एनर्जी हैं, उनका बैलेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे। मुझे लग रहा है, और ये बात कर रहा है आपके ड्रीम्स में आपकी विक्ट्री की तरफ, आपकी प्रोग्रेस की तरफ, कि आप कहाँ बढ़ रहे हैं आगे अपनी ज़िंदगी में, आप कहाँ जीतने वाले हैं, आपकी जीत की बात कर रहा है। हो सकता है आप अपने ड्रीम्स में कई ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि आप एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन अपने आप को देख पा रहे हैं अपने ड्रीम्स में। और मेरे हिसाब से आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं आप इस पे विश्वास करें, क्योंकि जो चेंजेज़ आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक़्त, वो आपको यहाँ पे इस पॉज़िटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आपके पास वो परफ़ेक्ट पार्टनर आ सकता है, जहाँ पे आपके पास वो परफ़ेक्ट जॉब, वो परफ़ेक्ट करियर आ सकता है जिसका आप वेट कर रहे हैं, या वो परफ़ेक्ट सक्सेस आ सकती है जिसका आप वेट कर रहे हैं। और ये आपके ड्रीम्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आगे ग्रोथ होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए। आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर और नारी दोनों की एनर्जी है, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस आ रहा है। एक, अगर अभी तक आपकी हेल्थ इश्यू चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि एक बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो आपके माइंड और हार्ट को भी बैलेंस करेगा। आपका दिमाग और दिल जो है वो एक साथ चलेगा, और वो एक-दूसरे के साथ एक डिसीज़न लेगा। तो मुझे लग रहा है आपके ड्रीम्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अब ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। या वो आपको ये बदलाव करने को पुश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि करें ये बदलाव। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं जिससे ये बदलाव आएगा। तो मुझे लग रहा है अपने ड्रीम्स के बारे में लिखें और उसको समझने की कोशिश करें कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आपने करी। अगर आपको याद रहते हैं अपने ड्रीम्स, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मुझे अपने ड्रीम्स याद नहीं रहते। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है अपने ड्रीम्स याद रहते हैं। तो अगर आपको अपने ड्रीम्स याद रहते हैं, तो उनको अपना दिमाग में ज़रूर रिप्ले करके देखें कि क्या ये एक पॉजिटिव सिचुएशन मैं बना सकता हूँ? क्या ये मैं अपनी ज़िंदगी में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या नहीं कर सकता या नहीं कर सकती? जो भी कर सकते हैं आप, उनमें ड्रीम्स के हिसाब से वो चीज़ें ज़रूर करें, क्योंकि वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। तो आपके ड्रीम्स आपको कुछ ऐसे मेथड्स बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जिसके थ्रू आप सक्सेस की तरफ पहुँच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जस्टिस। जस्टिस बात करता है कार्मा, लॉ ऑफ कार्मा के बारे में। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो मुझे लग रहा है ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, और यही आपके ड्रीम्स भी आपको बता रहे हैं। बट यहाँ पे भी अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास है बैलेंस। 2 तराजू हैं जो बैलेंस हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बैलेंस का बहुत आप लोगों की लाइफ में या तो बैलेंस आ रहा है आफ्टर ये जो चेंज आया है आपकी ज़िंदगी में, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी अब आपकी ज़िंदगी में, वो हो रही हैं ख़त्म, और बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। रिलेशनशिप, सक्सेस, एक बैलेंस, लॉ ऑफ कार्मा। तो अगर किसी ने आपके साथ कुछ ख़राब किया है, तो आपके ड्रीम्स आपको ये बता रहे हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के ड्रीम्स के हिसाब से, और वो आपको ऑलरेडी इंडिकेशन दे रहे हैं कि हो सकता है उनके साथ कुछ खराब हो, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ खराब किया था। और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और चीज़ जो आ रही है, वो ये है कि बैलेंस का मतलब ये भी है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किस चीज़ से सैटिस्फैक्शन मिलती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लड़की जो है, ये बहुत सैटिस्फाइड दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपके एंजेल्स आपको कह रहे हैं कि आप उन चीज़ों पे फ़ोकस करें कि जिनसे आप अपनी लाइफ में एक सैटिस्फैक्शन ला सकते हैं, अपनी लाइफ में एक खुशी लेके आ सकते हैं, जिसमें आप अपने आप में खुश रह सकते हैं। वैसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करिए। अ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए हेल्दी ईटिंग हो, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में एक खुशी लेके आ सकते हैं। मुझे हेल्दी ईटिंग आ रहा है अभी,
मुझे हेल्दी ईटिंग आ रहा है, अभी दवाइयाँ लेना वक़्त पे आ रहा है कुछ लोगों के लिए जो नहीं ले रहे हैं। और अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएँ, अगर आप लोगों में से किसी को कुछ हेल्थ इश्यू हो रहा है तो उसके बारे में हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है आपको। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रैवल दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोग ट्रैवल मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ड्रीम्स में कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप ट्रैवल हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ट्रैवल दिख रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे कार्ड्स में। और इसके अलावा लव दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आप मुझे लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे जस्टिस के साथ ये भी लग रहा है आपने कई लोगों के लिए बहुत ही अच्छा किया है, तो अब आपके साथ वही चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। तो जो आपने अच्छा किया है कभी किसी के लिए, तो अब आपको उसका फल मिलने वाला है। और जो आपके कर्मा जो आपने अच्छे किए हैं, जो अच्छे कर्मा आपने किए हैं, उनका अब आपको फल मिलने का वक़्त आ गया है। और यही आपके ड्रीम्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस चेंज से मत डरिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारी पॉज़िटिव जगहों पे लेके जाने वाला है। उसके बाद हमारे पास है इंस्पिरेशन। तो मुझे लग रहा है, जैसे मैंने बोला आपको कि आपके ड्रीम्स आपको इंस्पायर कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आपको अपने अ, पाथ पे लेके जाने के इंस्पायर कर रहे हैं। जो आपके ड्रीम्स कह रहे हैं उनको लिखिए, उनको यूज़ करके देखिए, वो तरीकों जो आपको आ रहे हैं आपके ड्रीम्स में, उनको यूज़ करके देखिए। हो सकता है उसी से आपको सक्सेस मिलनी हो। अगर आपको ऐसा आ रहा है ड्रीम्स में कि आपको लिखना चाहिए, तो हो सकता है आप बहुत बड़े राइटर बने एक टाइम पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने बिज़नेस को इस तरह रन करें, तो आप उस तरह ट्राई करिए अपने बिज़नेस को रन करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई नया बिज़नेस किसी एक तरह का शुरू करना है अपने ड्रीम में, तो उसको ट्राई करके ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये चीज़ ट्राई करें अपनी ज़िंदगी में। होम, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत होमली एनर्जी तो मुझे यहाँ पे दिख ही रही थी लवर्स के साथ भी, कि आपकी लाइफ में एक नया स्टेप हो सकता है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों की शादी होने वाली है, ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा है आप लोगों के लिए। या आप एक नया घर लेने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक नया घर लेने वाले हैं, या आप में से कुछ लोग घर शिफ्ट करने वाले हैं। ऐसा चेंज हुआ हो पास्ट में, और ये घर जो है आप सोच रहे हैं कि क्या ये पॉज़िटिव रहेगा मेरे लिए घर, तो वो नया घर आपके लिए बहुत पॉज़िटिव रहेगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपना घर लेना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे शिफ्टिंग की एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो आपके ड्रीम्स आपको बता रहे हैं कि अगर आप कोई घर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो घर जो है वो ट्रू होने वाला है आपके लिए। अब वो अगर वो अपने पार्टनर के साथ है, तो आप उनके साथ शादी हो सकती है आप लोगों की। लिव इन में रहना चाहते हो, तो लिव इन भी दिख रहा है। ऐसा कुछ पॉज़िटिव होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ़ में। अपने पार्टनर के साथ एक घर में आने की एनर्जी है यहाँ पे, अपनी फैमिली के साथ घर चेंज करने की एनर्जी भी है यहाँ पे। अब अगर आप अपना घर लेना चाहते हो, तो वो वाली एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि चैरियट जो है वो उसके पास सक्सेस है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके पास सक्सेस आ रही है। चैरियट जो है वो कैंसर का भी कार्ड है, तो कैंसर होता है फैमिली। तो फोकस काफ़ी फैमिली के ऊपर रह सकता है आपका अभी इस वक़्त। और आपके ड्रीम्स भी आपको ये बता रहे हैं कि जो पॉज़िटिव आपने अपनी रिलेशनशिप्स में पॉज़िटिविटी दिखाई है, अगर आप मैरिड भी हैं, तो आपने जो पॉज़िटिविटी दिखाई है अपने रिलेशनशिप में, जो पेशेंस आपने दिखाया है अपने रिलेशनशिप्स में, वो पे करेगा आपको। वो आपको पे करने वाला है बहुत ही जल्दी, आपके लिए वो पेमेंट आ रहा है। ट्रुथ, तो कुछ एक सच्चाई आपको पता लग सकती है, कोई एक जवाब आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप बहुत वक़्त से वेट कर रहे थे किसी जवाब का, तो एक जवाब आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी बात पता लग सकती है जो पहले से आपसे हिडन होगी, और अब वो बात आपको क्लैरिटी से बताई जाएगी। तो मुझे लग रहा है कुछ एक न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद है डीप रिप्लेनिशमेंट। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग अभी जैसे मैंने बोला इस वक़्त जो टावर के नीचे ही बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये कार्ड आया है। इसका मतलब ही टावर का मतलब होता है सब कुछ गिरना, और यहाँ पे डीप रिप्लेनिशमेंट का मतलब है कि जो गिर गया है उसके बारे में मत सोचें। तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट स्पॉट पे आया है ये कार्ड, और वो ये कहना चाह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने आप को खुश रखने की, आपको अपने आप को रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है, अपनी पॉज़िटिविटी में वापस आने की ज़रूरत है। ये पॉज़िटिविटी में वापस आने का ही कार्ड है, अपने इमोशंस को बहने देने की ज़रूरत है। जो बह रहा है, जो जाने जा रहा है, उसको जाने दें और अपने आप को रिप्लेनिश करें, अपनी सोल को रिप्लेनिश करें। आपके ड्रीम्स जो हैं, वो आपको रिप्लेनिश करने की ही कोशिश कर रहे हैं। वो आपको मदद कर रहे हैं कि आप इस टावर, ये जो थॉट है, ये टावर वाला जो थॉट है, वो जो चेंज वाला थॉट है, जो चेंजेस हो सकता है पास्ट में हो चुके हों या जो आने वाले हैं आपकी लाइफ में चेंजेस,
उन चेंजेस के बारे में ना सोच के वो कह रहा है कि आप उस पॉजिटिविटी की तरफ, अपने राइट डायरेक्शन की तरफ देखिए। देखेंगे यहाँ पे आप, वो अपने राइट डायरेक्शन में देख रही है, अपने फ्यूचर की तरफ फोकस कर रही है, वो पास्ट की तरफ नहीं देख रही है। तो वो फ्यूचर की तरफ जो फोकस है, उसकी ज़रूरत है अभी आपको। आपको उस फ्यूचर में फोकस करने की ज़रूरत है अभी अपनी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर पे फोकस करें, पास्ट के बारे में मत सोचें। उसके बाद है हमारे पास लेमुरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आपके ड्रीम्स जो है वो आपको क्लेंजिंग दे रहे हैं एक तो, और वो आपको वाइब्रेशंस को रेज करने में हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप लो फील कर रहे थे इन चेंजेस की वजह से जो आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, तो अब आप बहुत पॉजिटिव फील कराने की कोशिश कर रहे हैं आपके ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स आपको एक स्टेबल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक स्टेबिलिटी आपकी जिंदगी में रहेगी आपके लिए। ये जो भी सिचुएशन है जो अभी तक आपको लग रहा है कि नेगेटिव है, वो एंड में जाके पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि आपने एक अच्छा कर्मा किए हैं अपनी जिंदगी में जिनका पेमेंट आपको मिलना बाकी है। तो वो अच्छे कर्मा का पेमेंट जो है वो आपको बहुत ही जल्दी आपके ड्रीम्स कह रहे हैं कि मिलेगा। और मुझे यहाँ पे लेमुरिया के साथ ये भी लग रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो भी काफी हद तक अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना ही है। मतलब एक पॉजिटिविटी क्रिएट करना ही है अपनी जिंदगी में, और यही पॉजिटिविटी आपको आगे लेके जाएगी। जब आप अपने आप को क्लेंस करेंगे और जब आप अपना ये पॉजिटिव जो आपका आउटलुक है उसको एकदम महसूस कर पाएंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी जिंदगी में। चैरियट क्योंकि तभी है हमारे पास, जब आप वो पॉजिटिविटी फील करेंगे, जब आप वो लव फील करेंगे जो अनकंडीशनली आपके लिए दुनिया में है, उसको फील करेंगे जब आप, तब आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी जिंदगी में। उसके बाद हमारे पास है टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो हम पूरे पाइल्स में यही बात करते आए हैं यहाँ पे, आपके पूरे पाइल में, कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है, आपको इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। और यहाँ पे हमारे पास स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो बात करता है हिडन बातों की, हिडन चीजें। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रुथ भी है। तो मुझे लग रहा है कोई ऐसा आपको ट्रुथ बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके ड्रीम्स में। आपके ड्रीम्स में कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आना चाहती है, या कुछ आपके एंजल्स आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं कुछ ऐसी सच्चाई जिससे आपकी ये नेगेटिविटी जो है ना अपनी जिंदगी की, वो आप खत्म कर पाओगे। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ एक सच आपके ड्रीम्स में आ रहा है। और अपने ड्रीम्स को मतलब समझने की कोशिश करें। मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरत है आपको अपने ड्रीम्स को समझने की, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि क्लैरिटी के साथ ही आप आगे बढ़ पाओगे यहाँ पे। और नेगेटिविटी को रिलीज भी करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला टावर, कुछ एक नेगेटिव थॉट है जो पास्ट से आपकी लाइफ में अभी तक बैठा हुआ है, उस नेगेटिविटी को रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हमारे पास यही कार्ड एग्जैक्टली आया है। तो मैं बोल रही हूँ आपकी ड्रीम्स पे फेथ रखो, अपने ड्रीम्स को समझो। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम जर्नल लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी आपके ड्रीम्स बोल रहे हैं वो आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, साथ में आपको रिलीज, आपको कुछ एक आंसर दे रहे हैं जिससे आप इस नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में से निकाल पाओगे। फेथ रखो अपनी ड्रीम्स में, क्योंकि जो भी वो आपको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सोचोगे तो ड्रीम ही था, ये कौन सा सच्चाई थी। बट वो ड्रीम आपके लिए एक सच्चाई लेके आ रही है। तो जो भी आपको ड्रीम आ रहा है उसके बारे में ज़रूर सोचिए, उसके ऊपर ज़रूर काम करें, क्योंकि वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे। चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। सो जो मैंने बोला आपको टावर के साथ, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, कोई चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, उस चेंज को खुशी के साथ लें, दुखी ना हो चेंज के बारे में, क्योंकि वो चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। आप उस चेंज को एक्सेप्ट करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि चेंजेस को कई बार हम सोचते हैं कि बहुत नेगेटिव है ये चीज़, क्योंकि चेंज हो रहा है हमारी ज़िंदगी में। बट उस चेंज को जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ पाएँगे। और एक और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है आप लोगों के लिए, चेंज भी है और रिलीज़ भी है और ट्रुथ भी है। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा सच्चाई आपके ड्रीम्स आपको बता रही हैं जिससे आप ये चेंज लेके आ पाओगे, बट आपको फेथ की ज़रूरत है इसको रिलीज़ करने के लिए। एक बहुत ही परफेक्ट स्टोरी है आपकी। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप में से कुछ लोग को ड्रीम्स आ रहे हैं अपने पार्टनर के, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा, या आपके एंजल्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। ओके, या आपको ड्रीम्स में भी वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे हर एक पॉइंट पे, हर एक स्टेप पे वो आपकी हेल्प करने के लिए
तैयार है, आप डरिए मत, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा आपके साथ है। आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही ये ड्रीम्स जो आ रहे हैं आपको, जो आपको इंस्पायर करना चाह रहे हैं, जो आपको ट्रुथ बताना चाह रहे हैं, जो आपकी नेगेटिविटी रिलीज करना चाह रही है, ये सारे क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं अपनी जिंदगी में, उसका पेमेंट है आपका। तो पाइल नंबर 2 मुझे लग रहा है, बस फेथ लाइए अपनी ड्रीम्स में, और उनको सिर्फ ये मत सोचिए कि ये तो सिर्फ एक ड्रीम है, वो आपकी अंतरात्मा है जो आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। तो पॉइंट नंबर 2, फेथ लाएं, ड्रीम जर्नल बनाएं, जरूर लिखें अपनी ड्रीम्स को और उनको और डिटेल में समझें, और उनसे इंस्पिरेशन लेके कुछ ना कुछ नया जरूर क्रिएट करें। और नीचे प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं किस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं आपको। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए आप लोगों के ड्रीम्स। तो पॉइंट नंबर 2, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सबका। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, लैपिस lazuli, जो लैपिस lazuli क्रिस्टल है वो बात करता है हमारे इंट्यूशन की, हमारे थर्ड आई चक्रा को क्लेंस करने में हेल्प करता है, और हमारे थर्ड आई को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो मुझे लग रहा है आप में से कई लोग हो सकता है बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये हीलर स्टोन कहलाता भी है, तो हीलर्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं, नेचुरल बॉर्न हीलर्स। तो और आपकी इंट्यूशन जो है वो बिल्कुल पॉइंट ऑन हो सकती है, मतलब बिल्कुल सही हो सकती है आपकी इंट्यूशन, और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारे मैसेजेस देती है। मुझे लग रहा है कि आपके ड्रीम्स में भी ऐसी कुछ इंट्यूशन आपको जवाब दे सकती है, और आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। उसके बाद हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ट्स। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है किसी एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बहुत ही इमोशनल सिचुएशन चल रही हो सकती है आप लोगों की, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको सोने में थोड़ी प्रॉब्लम आती हो। आप सो नहीं पाते क्योंकि आपके दिमाग इतना ज़्यादा चलता रहता है, आपके दिमाग में इतने थॉट्स रहते हैं कि आप सो नहीं पाते हैं रात को। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे एक और चीज़ यहाँ पे ये लग रही है कि आप इमोशनली बहुत वीक हैं इस वक्त स्पेसिफिकली आप बहुत इमोशनली वीक हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं। इस फेज ऑफ टाइम में आपका कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है अभी, जिसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, आप बहुत ही लो फील कर रहे हैं इस वक्त। बट ये लो फीलिंग जो है ये शॉर्ट लिव्ड ही रहेगी। आपके ड्रीम्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म फीलिंग है नेगेटिविटी की, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। टेम्परेंस तो मैंने बोला आपको हीलिंग होने वाली है आपकी बहुत ही जल्दी, क्योंकि आपकी जो ड्रीम्स हैं वो आपको एक हीलिंग मैसेज लेके आ रहे हैं, एक बैलेंस का मैसेज लेके आ रहे हैं, एक हीलिंग का मैसेज लेके आ रहे हैं। मुझे लग रहा है क्योंकि टेम्परेंस जो है वो कार्ड आता है 14th कार्ड, टोटल अप्स टू 5 होता है नंबर ऑफ मर्कुरी। मर्कुरी जो होता है वो कम्युनिकेशन का भी होता है नंबर। तो मुझे लग रहा है कुछ कम्युनिकेशन करने की भी ज़रूरत है आप लोगों को। हो सकता है आप अपने दिल में बहुत सारी बातें रख रहे हैं, और आपकी हीलिंग हो सकती है कम्युनिकेशन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है टेम्परेंस। टेम्परेंस जो है वो हीलिंग की, एक डीप हीलिंग की बात करता है, क्योंकि ये आता है 13 नंबर कार्ड के बाद जो होता है टावर। तो टावर के बाद जब टेम्परेंस आता है तो वो बोलता है कि मैं हील कर रहा हूँ, वो अपने आप को हील करने की बात करता है। तो आप हीलिंग एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं मुझे लग रहा है, और आपके ड्रीम्स भी आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी को आपकी जिंदगी में से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो थॉट्स हैं, जो ये थॉट्स हैं आपके, जो आपको रात को सोने नहीं देते, उन थॉट्स को भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे दिमाग आपका इतना ज़्यादा चल रहा है अभी इस वक्त कि उसको शट ऑफ करने में थोड़ा वक्त लगता है आपको। हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रॉपर नींद ले ही नहीं पा रहे हैं, और जो भी छोटा मोटा टाइम आपका निकलता है सोने में, उतने में ही एंजल्स आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नींद लेने की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका ओवर एक्टिवेटेड ग्राउंड चक्रा जो है अभी, जो बहुत ही ज़्यादा आपका दिमाग चल रहा है अभी, उसको शांत करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए अमेज़ोनाइट क्रिस्टल बहुत अच्छा रह सकता है, सोडालाइट क्रिस्टल भी बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जो है वो हमें काम करते हैं, हमारे अंदर एक इनर पीस पैदा करते हैं, जिसकी अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है आपके एंजल्स आपके ड्रीम्स में आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि
कोई तो आपके सोल फैमिली में से आपकी लाइफ में आने वाला है, हो सकता है वो आपके एंजल जो है वो आपकी सोल फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं। जो आपके आसपास स्पिरिट्स हैं वो आपकी सोल फैमिली की मेंबर रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टार्स हैं, जो मुझे लग रहा है कि जैसे एंजल्स जो हैं वो आपके आसपास हैं, वो आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपकी कोई सोल फैमिली मेंबर एक फिजिकल फॉर्म में भी आपसे मिलने आ सकता है। हो सकता है आपका किसी पर्सन के साथ नए पर्सन का कनेक्शन हो सकता है, या आप अपने सोल फैमिली मेंबर्स के ड्रीम्स आते हैं आपको बहुत कि आप एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो वो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आ पाएँगे, या आपको बस अपनी पास्ट लाइफ ड्रीम्स भी आ सकते हैं। मुझे यहाँ पे पास्ट लाइफ ड्रीम्स भी बहुत लग रहा है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पास्ट लाइफ के ड्रीम्स आते हैं। आपको कुछ ऐसी बातें याद आती हैं अपने बारे में जो इस लाइफ की नहीं है, जो पास्ट लाइफ की हो सकती हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेटेड है। मुझे लग रहा है कुछ पास्ट लाइफ थॉट्स आ सकते हैं आप लोगों के सर्फेस के ऊपर। उसके बाद है टू ऑफ सॉर्ड्स। तो जब आप उठते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने एक तो ड्रीम्स को भूल जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है अगर आपको याद रहते भी है तो आप कुछ पार्ट याद रख पाते हैं और कुछ पार्ट नहीं याद रख पाते और सोचते रहते हैं उसके बारे में बाद में कि इसका मतलब क्या था। तो ऐसा थॉट मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए यहाँ पे, और मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि आपके ड्रीम्स जो है ना वो आपके कन्फ्यूजन्स भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जो चल रहे हैं, कुछ आंसर्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स है। देखिए ये अटेंशन पाना चाह रहे हैं एक रोज़ जो है इस लड़की की, जो सो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपके ड्रीम्स में आपके जो एंजल्स हैं, जो आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रहा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है आपका, या कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ सकता है जो आपको कुछ ऐसे जवाब देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। कुछ ऐसे जवाब जिनसे आप एकदम से, ये जो आँखों पे आपके पट्टी लगी है ये उतर जाएगी। ये जो कन्फ्यूज़न की पट्टी है आपकी आँखों पे लगी हुई, ये उतरने वाली है बहुत ही जल्दी। आंसर्स। सो मैंने आपको बोला था, अभी यही बोल रहे थे, अभी हम यही बात कर रहे थे कि कुछ आंसर्स, कुछ तो जवाब आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आप किसी भी कन्फ्यूज़न से निकल रहे हैं तो वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एंडिंग है, 9 इज़ एंडिंग। 10 जो है वो एक नई शुरुआत हो जाती है ऑलमोस्ट। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये थॉट खत्म होने वाला है, हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आने वाली है, और यही यहाँ एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ये जो टाइम है ना आपका, इसको ये खत्म होने वाला है। जो भी सैडनेस चल रही है आपकी ज़िंदगी में वो खत्म होने वाली है। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी ज़िंदगी में वो खत्म होके आगे आप बढ़ने वाले हो, और कोई एक सोल ट्राइब मेंबर आपका आने वाला है आपसे मिलने, और वो ये सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है आप लोगों के लिए, या आपके एंजल्स आपके लिए कुछ ऐसे आंसर्स लेके आ रहे हैं जिससे कंफ्यूजन क्लियर हो रही है। तो आपके ड्रीम्स में वो आपको एक कुछ आंसर्स दे रहे हैं जो मे बी आप सुबह उठने पे याद नहीं रख पा रहे हो, बट वो आपको कुछ एक आंसर्स देने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत हीलिंग होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए यहाँ पे। हैप्पीनेस, तो मुझे लग रहा है आपके एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि खुश होइए, इतना उदास मत रहिए। वो कह रहे हैं कि ये जो चेंज आ रहा है ना आपके लिए, वो आपके अच्छे के लिए आ रहा है, ताकि आप अपने सोल ट्राइब मेंबर से मिल पाओ। ये एक रास्ता है आपका अपने सोल ट्राइब मेंबर से मिलने का, अपनी सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट करने का एक आपका रास्ता है, अपनी सोल फैमिली से मिलने का एक रास्ता दिख रहा है ये आपके लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बटरफ्लाई भी है, जो बटरफ्लाई होती है वो बात करती है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कुछ ऐसा, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपको लेके जा रही है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे आस-पास है यहाँ पे गोल्डन लाइट, येलो और गोल्डन लाइट है आस-पास। तो येलो और गोल्डन लाइट जो होती है वो बात करती है सोलर प्लेक्स की। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और ये कॉन्फिडेंस जो है वो एक पर्सन लेके आ सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पर्पल कलर है। मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे क्राउन चक्र एक्टिवेशन जिसको बोलते हैं आप, तो पर्पल कलर से क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो रहा है। ये फैमिली मेंबर्स जो आपको मिल रहे हैं, ये आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट करने में मदद करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिकेशन इज द की। तो आप में से कई लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि कुछ एक ऐसी बात जो आपको कहनी है, कि कुछ एक ऐसी बात जो आपकी तरफ आने वाली है, उससे आपके जो मेंटल कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर होने वाली हैं। जो आंसर्स और कम्युनिकेशन की हमारे पास एक ऊपर नीचे कार्ड है, मुझे लग रहा है कि कुछ एक ऐसा कम्युनिकेशन आ सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में। और मुझे एक सेकंड फीलिंग यहाँ पे ये आ रही है कि हो सकता है कोई मेल मेंबर आपके कम्युनिकेशन
में आ सकता है आपके साथ। हो सकता है आपका पार्टनर बन सकते हैं वो बाद में जाके, या आपके कोई एक पुराने पार्टनर, एक्स पार्टनर जो जिनके साथ आपका कुछ झगड़ा चल रहा था, वो सॉल्व होता हुआ भी दिख रहा है। कुछ रिकंसिलिएशन वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे कि कोई रिकंसिलिएशन हो सकता है आपके पुराने पार्टनर के साथ। झगड़ा सॉल्व हो सकता है आपका, या कोई एक पुराना फ्रेंड जो है वो वापस आ सकता है आपका। उसके बाद है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आप बहुत सोच रहे हैं अपने घर में बैठे कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप निश्चिंत रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सब बढ़िया जाएगा। क्योंकि न्यू मून इन कैंसर, कैंसर एनर्जी होती है फैमिली की, तो आप अपनी फैमिली के बारे में इतना सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि सब जो होगा वो अच्छा ही होगा। और आपके एंजल्स जो आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि खुश रहिए, क्योंकि अगर आप इतना सोचेंगे तो उससे कोई खुशी नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में, और कोई प्रॉब्लम आती हुई दिख नहीं रही। आप ही क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में, अपने थॉट्स के अंदर क्रिएट कर रहे हो ये सारी प्रॉब्लम्स। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे शेयर योर वॉइस। तो मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन इज द की आया और उसके बाद शेयर योर वॉइस आया, कुछ तो एक बात, कुछ एक एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। अगर आप अपने दिल के अंदर बहुत सारी बातें रख के बैठे हैं, तो उनको कहने की ज़रूरत है, वो ही आपको हील कर पाएगी। क्योंकि जब आप ये बातें कहेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में हीलिंग एनर्जी आती हुई दिख रही है मुझे। मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है आप लोगों के लिए। और एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं जिसके अंदर कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, या आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे वॉइसिंग योर ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप किसी एनजीओ के लिए अगर काम करते हैं, या अपना आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, और या आप कम्युनिकेशन के किसी काम में रहते हो जहाँ पे आप कम्युनिकेट करके लोगों को हील करते हैं, तो मुझे वैसा कुछ वाइब दे रहा है ये। तो हो सकता है आप कम्युनिकेट करके और लोगों को हील करने वाले हैं, मुझे लगता है यहाँ पे। कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है आपकी लाइफ का, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मुझे आप आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। तो मुझे लग रहा है कि आपके एंजल्स जो आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन ही आपके लिए हैप्पीनेस के रास्ते खोलेगा। उसके बाद है सोल फैमिली। तो जैसे मैंने बोला आपको, सोल फैमिली आ रही है आपकी, आपके आसपास। वो ही बोलना चाह रही है कि वो आपके आसपास हैं, और हो सकता है वो आपको कुछ इंडिकेशन भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स भी बात करती हैं कम्युनिकेशन की, तो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं बोल रहे हैं किसी बात को, तो प्लीज़ 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 ज़रूर बोलें इस बात को, क्योंकि लैपिस लूज़ली क्रिस्टल भी है जो ट्रुथ और कम्युनिकेशन की बात करता है। तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, अपने दिल की बात बोलना बहुत ज़रूरी है इस वक़्त। और आपकी ड्रीम्स आपको सिर्फ कम्युनिकेशन 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 ही कहना चाह रहे हैं। कम्युनिकेट करें ताकि आप खुशी ले पाए अपनी ज़िंदगी में, उस खुशी को ला पाए अपनी ज़िंदगी में। मुझे लग रहा है कि वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपके आंसर्स आने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास द क्रम्बलिंग। तो मुझे लग रहा है कुछ तो हुआ है पास्ट में, कुछ तो स्ट्रक्चर गिरा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से एक सैडनेस है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप खराब हुआ है पास्ट में, जो मैंने आपको जैसे पहले बोला कि कुछ एक रिलेशनशिप हो सकता है आपका बेंड भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम रह सकती है पहले रिलेशनशिप में, वो जो रिलेशनशिप खराब हुआ था वो अब ठीक होने वाला है। और आप पॉजिटिविटी की तरफ ना देख के नेगेटिविटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उस नेगेटिविटी की तरफ फोकस ना करके सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिश करें, उस हीलिंग एनर्जी को देखने की कोशिश करें, उस सोल फैमिली ट्राइब मेंबर के बारे में सोचें, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन, बहुत हैप्पीनेस लेके आ रहा है। मुझे लग रहा है आप इस नेगेटिविटी में फोकस ना करके पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करें, जो हैप्पीनेस, जो पॉजिटिविटी आपकी तरफ फ्यूचर में आ रही है उसकी तरफ फोकस करें अपनी एनर्जीज को। उसके बाद है हमारे पास रिकंसिलिएशन। तो जैसा मैंने बोला आपको यहाँ पे, बहुत स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ आपको कि रिकंसिलिएशन दिख रहा है आप लोगों के लिए। कोई पार्टनर वापस आ सकता है आप लोगों का। यहाँ पे भी जेमिनी एनर्जी भी है, जहाँ पे 2 फीमेल्स हैं, सोल फैमिली मेंबर है, 2 फीमेल्स हैं, रिकंसिलिएशन है, 2 फीमेल्स हैं। तो एक पार्टनर आ सकता है, कोई पुराना फ्रेंड आ सकता है आपका वापस। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स दिख रही हैं कि कोई एक रिलेशनशिप आप इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है आपके लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे आंसर्स आ रहे हैं आपके पास कि
जो आपको एक बहुत खुशी देने वाली है, एक पॉजिटिव फीलिंग देने वाली है। अगर कुछ कोई एक रिलेशनशिप आपका खराब हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है पास्ट में किसी रिलेशनशिप में, तो आप डरिए मत, वो रिलेशनशिप अपने आप ही ठीक हो जाएगा, वहाँ उसकी हीलिंग हो रही है अभी। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हीलिंग वाइब्स आ रही है मुझे। देयर इज़न्ट अ सोल ऑन द प्लैनेट हू डज़न्ट क्रेव योर अप्रूवल। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है और आपके बारे में कोई नहीं सोचता है, तो आपकी सोल फैमिली आपके बारे में बहुत सोचती है, वो आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपका साथ देना चाहती है, आपके एंजल्स हैं आपके आस-पास जो आपको मदद करना चाहते हैं, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को अचीव कर पाएँ। तो हैप्पी होएँ इस बात को सोच के, नेगेटिविटी की तरफ फोकस मत करें, पॉजिटिव सोचें। क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं इंट्यूटिवली, और मुझे लग रहा है आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अपने थ्रोट चक्रा को क्लियर करने के लिए आप ब्लू बॉटल में पानी भी पी सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। यू ग्लो वी बीम, तो मुझे लग रहा है ये कुछ एक हैप्पीनेस की बात भी कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि आप अपनी लाइट को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्चुअल में एक बहुत ही प्योर सोल हैं। आप प्योरिटी के साथ आगे बढ़े, कि अपने आप को छुपाने की कोशिश मत करें। अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, अपने बारे में नेगेटिविटी मत क्रिएट करें अपने दिमाग में। आप अपने बारे में भी नेगेटिव हो रहे हैं और औरों के बारे में भी नेगेटिव हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि और लोगों को जैसा है वैसे रहने दें। आप और लोगों के बारे में मत सोचें, आपके रिलेशनशिप्स जो सही होने वाले हैं वो हो रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक नया रिलेशनशिप आप लोगों में से किसी के लिए आ सकता है, जो आपका एक सोल फैमिली मेंबर होगा, और उससे रिकन्सिलिएशन हो सकता है, उससे आपके पास्ट लाइफ का कोई एक मेंबर आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ ड्रीम्स भी मैंने कहा आपको आ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपनी पुरानी फैमिली मेंबर्स याद आते हों, और आप एकदम से उस पर्सन से मिलेंगे और आपको एक वाइब्रेशन आएगी कि मैं इसको पहले से ही जानता हूँ या जानती हूँ। ये पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रहें बाद में, या आपके पार्टनर बन सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, या आपके एक स्ट्रॉन्ग फैमिली मेंबर बन सकते हैं वो बाद में। किसी तरह से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकता है इस पर्सन के साथ आपका। तो पाइल नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि क्या ये वीडियो आपके साथ रेज़ोनेट करी या नहीं करी? क्या आपको ये पसंद आई या नहीं आई? जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं उनके बारे में भी ज़रूर लिखिए मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।